So, hello guys, welcome to UGC Net GRF Crash Course channel. So, this is my first video और मैं यहाँ पर आपको UGC Net GRF पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कराऊंगी और मैं यहाँ पे पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस भी अपलोड करूँगी टाइम टू टाइम। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिसकी आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। सो माय नेम इज़ उमंग ढिल्लो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Today's topic is the basic of teaching aptitude of unit first paper 1। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसा मैंने बताया, माय नेम इज़ उमंग ढिल्लो और आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ teaching. Teaching is the process of inculcating moral values, abilities, skills by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior useful in developing oneself and the society. अगर हम बात करें, टीचिंग एक प्रोसेस है। टीचिंग एक मिनट यस टीचिंग एक प्रोसेस है ऑफ इनकलकेटिंग मोरल वैल्यूज़, abilities, skills by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior useful in developing oneself and the society. It means कि मतलब एक inexperienced person के अंदर एक experienced person कुछ moral values, abilities और skills को पैदा करता है जो कि उसके लिए एक positive change लाती हैं उसके behavior में, जो कि उसके लिए यूज़फुल होती हैं हमारी डेवलपिंग सोसाइटी के लिए। ठीक है, मतलब उसको वो सोसाइटी में हेल्पफुल में डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होती हैं वो चीज़ें एक इनएक्सपीरियंस पर्सन के अंदर एक एक्सपीरियंस पर्सन पैदा करता है। Okay, so teaching is shaping one's thought and action through giving instruction and performing practices that create a new behavior and capacity. Teaching मतलब एक शेप देना किसी के थॉट्स को और एक्शंस को शेप देना थ्रू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उस इंस्ट्रक्शंस दे के एंड परफॉर्मिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करके जो कि एक नया बिहेवियर क्रिएट करेंगी और कैपेसिटी क्रिएट करेंगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन के प्रोसेस में। इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज इम्पार्ट करना, नॉलेज देना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को डेवलप करना किसी दूसरे पर्सन के अंदर। ओके, सो टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। टीचिंग दोनों हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। टीचिंग फॉर्मल कैसे हो सकता है? तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग इज़ कैरीड आउट विद इन द फैमिली और इन कम्युनिटी। टीचिंग इनफॉर्मल टीचिंग जो है वो कैरीड आउट होता है विद इन द फैमिली और इन कम्युनिटी। जो हम फैमिली और कम्युनिटी से सीखते हैं, जो भी हम नॉलेज हम अपनी फैमिली और कम्युनिटी से गेन करते हैं उसे हम इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। लाइक हम अपने ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो कुछ हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, कुछ नॉलेज दी जाती है स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ें हमारे लिए एक इनफॉर्मल टीचिंग होती हैं। उसे हम होम स्कूलिंग भी कह सकते हैं, हमारे घर का स्कूल, तो उसे हम इनफॉर्मल टीचिंग कहेंगे। अगर हम दूसरे तरफ बात करें फॉर्मल टीचिंग की, तो फॉर्मल टीचिंग इज़ कैरीड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स कॉल्ड एडिटर्स, टीचर्स और फैकल्टी। फॉर्मल जो टीचिंग होती है वो हम किसी को पे करके, जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको पे करके जो हम टीचर्स से सीखते हैं, लाइक हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी हम सीखते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे में है और एक उसमें एक स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मेट है। लाइक
वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ वहाँ के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, तो वो हमारे लिए एक फॉर्मल टीचिंग हुई। डेफिनेशन क्या है हमारी टीचिंग की? टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। टीचिंग एक फॉर्म है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इंटरपर्सनल मीन्स सामने वाले पर्सन को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हमारा एम क्या है? हमारा एम है उसके बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है। और ये हमारे अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन कमीशन की डेफिनेशन है। हमारी दूसरी डेफिनेशन है बर्टन, उसमें है टीचिंग इज़ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। स्टिमुलेशन मतलब किसी की वजह से, कॉज टू, किसी चीज़ की वजह से जब हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ हमें गाइडेंस मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है और एनकरेजमेंट मिलती है लर्निंग की, वही हमारे लिए क्या है? टीचिंग है। और H.C. मॉरिसन की डेफिनेशन है टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड द लेस मैच्योर वन। इट मीन्स एक मैच्योर पर्सनैलिटी जब लेस मैच्योर पर्सन को कुछ सिखाती है, कुछ उसे नॉलेज प्रोवाइड कराती है, तो उसे हम टीचिंग कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मॉडल्स ऑफ टीचिंग। क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग का? तो 2 बेसिक मॉडल्स हैं टीचिंग के, एक पैडागॉजी है, एक एंड्रोगॉजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैडागॉजी हमारा ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब एक तरीके से वहाँ पर सिर्फ टीचर रोल प्ले करता है और लर्नर का कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ पैसिव होते हैं, उन्हें सिर्फ आना है, नॉलेज गेन करनी है, रोट लर्निंग करनी है और चले जाना है। रोट लर्निंग मतलब सिर्फ रटना है, नॉलेज अंडरस्टैंड नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ उन्हें आना है, लर्न करना है और चले जाना है। तो दिस मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्टर बेस्ड टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग। इस मॉडल को हम इंस्ट्रक्टर बेस्ड और टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग भी कहते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है और हेयर टीचर्स कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्न एज वेल एज द पेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पर टीचर ही कंट्रोल करता है कि क्या मटेरियल लर्न करना है, किस मटेरियल पे हमें पढ़ाई करनी है, क्या मटेरियल हमें लेना है। तो ये स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता है, ये हमारा टीचर डिसाइड करता है। सिर्फ स्टूडेंट को आना है और लर्न करना है, दैट्स इट। ओनली पर्पस ऑफ दिस मैथड इज़ टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। इसमें सिर्फ नए स्किल्स को मेमोराइज करना है और एक्वायर करना है, इसमें सिर्फ रोट लर्निंग करनी है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना। अगर किसी लर्नर के माइंड में क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों है, तो उसे वो चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ उसे वो नॉलेज पता चलेगी कि हाँ ये ऐसा है, दैट्स इट। ओके, लर्नर स्टूडेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग। लर्नर जो है वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे सारी लर्निंग के लिए। वो खुद से कुछ नहीं करता है, वो टोटली डिपेंड होता है इंस्ट्रक्टर पे, अपने टीचर पे। लर्निंग विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। लर्निंग सिर्फ एक 4 दीवारी के बीच में होती है, ऐसा नहीं है बाहर ले जाके कुछ फिज़िकली कोई चीज़ शो कर हम सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 4 वॉल्स के बीच में ही लर्निंग की जाती है। टीचर इवैल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। क्लास के एंड में टीचर इवैल्यूएट करता है कि कितना एक लर्नर ने कितना लर्न किया है, कितनी नॉलेज एक्वायर की है, वो उस चीज़ को इवैल्यूएट करता है। ये मेथड ऑफ टीचिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय मॉडर्न एजुकेटर्स। ये जो मेथड है टीचिंग का, ये मॉडर्न एजुकेटर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकेंड मॉडल की। तो दूसरा हमारा मॉडल है एंड्रोगॉजिकल मॉडल। तो दिस मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज लर्नर सेंटर्ड टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग। इसकी अगर हम बात करें तो ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है और मॉडर्न टीचिंग है। इसमें लर्नर सेंटर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें लर्नर रोल प्ले करता है, लर्नर इसमें एक्टिव है,
इसमें ऐसा नहीं है कि लर्नर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, लर्नर भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। और ये मॉडर्न टीचिंग मेथड है। इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, ये अभी हमने पढ़ा था। लर्नर सेंटर्ड एंड अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये लर्नर सेंटर्ड है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है टीचिंग का। फ्लेक्सिबल मीन्स इसमें एडजस्टमेंट की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है रिज्ड है, रिज्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। लर्नर इज़ मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। लर्नर इसमें मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है उनको टीचर को डायरेक्शन देनी पड़ती है। उसमें क्या था, एंड पेडागोजी में टीचर को उन्हें मोटिवेट करना पड़ता था। लाइक कुछ कहकर कि हाँ, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें 2 टॉफ़ी दूंगा या चॉकलेट दूंगा, ऐसे कह के उनको मोटिवेट करना पड़ता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद से ही डायरेक्ट होते हैं, उन्हें खुद से ही अंदर से मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि हाँ मुझे कुछ करना है और कुछ नॉलेज एक्वायर करनी है, कुछ नॉलेज गेन करनी है। इसमें लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, कुछ नई नई चीज़ें हम देख कर सीख कर कुछ डिस्कवर कर हम इसमें लर्न करते हैं। लर्निंग इज़ द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट है। इसमें लर्निंग एक वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट है। टीचर ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर टू लर्न दैमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स। इसमें टीचर ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी टू लर्नर को कि वो खुद से लर्न करे और एक्वायर करे न्यू नॉलेज को और डेवलप करे नई स्किल्स को। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन होता है, वो खुद को भी इवेल्युएट करते हैं कि हाँ कितना हमने लर्न किया है, कितनी नॉलेज हमने गेन कर ली है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो एक गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड एंड मीजरेबल। एक गुड ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, जो कि स्पेसिफिक हो, आउटकम बेस्ड हो, मतलब उसका कोई आउटकम हो, मीजरेबल हो, उसको मीज़र किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर टू ब्रिंग द डिज़ायर चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक ब्रिंग द डिज़ायर चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में जो हम डिज़ायर चेंज है, मतलब जो हम चेंज चाहते थे कि लर्नर के बिहेवियर में आए, एटीट्यूड में आए, वही चेंज अगर आता है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, बिहेवियर को शेप करना। टू इम्पार्ट द नॉलेज इम्पार्ट करना। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना नॉलेज गेन करने के लिए और नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। और नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स, उनकी स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना, लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ फॉर्मेशन करना, मतलब उनके अंदर ये बिलीफ लाना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम नॉलेज गेन कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। उनके अंदर एक बिलीफ फॉर्मेट करना। टू इम्प्रूव द एबिलिटी को इम्प्रूव करना। टू मेक देम सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उन्हें एक सोशल और एफिशिएंट मेंबर बनाना सोसाइटी का, ताकि वो एक मतलब एक वेल मैनर्ड पर्सन बन सकें। ओके, टू मेक देम सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। So this is the last topic, and thank you guys to watch this video. Please like, share and subscribe my channel, like, share this video, and कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, और कोई भी टॉपिक है अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली। सो आज के लिए थैंक यू, और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी नए नए टॉपिक्स आपके लिए ला सकूं। सो थैंक यू गाइज़।